हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एआईबीईए की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है सभी पेंशनर्स के लिए। इसमें उन्होंने बताया है कि अब तक पेंशन रिलेटेड कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है और आने वाले टाइम पे अभी और क्या होने वाला है। तो सभी पेंशनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सर्कुलर इशू किया गया है एआईबीईए की तरफ से 31 अक्टूबर 2023 को। इसकी जो हेडिंग है, इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। We have been informing our units about the various improvement made in the pension scheme so far। अब तक पेंशन स्कीम में क्या क्या हो चुका है, पहले वो आपको वो बताना चाहेंगे। ग्रेट एफर्ट्स, वन मोर ऑप्शन वॉज अचीव्ड इन 2010। सबसे पहले 2010 में 9th बीपीएस के दौरान 3 लाख रिटायरीज़ को फ़ायदा हुआ था, जो बेनिफिट्स उन्होंने दिलवाया था। उसके बाद 11 बीपीएस में 2020 में सन 2020 में फैमिली पेंशन से रिलेटेड यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करवाया गया था, जिससे 1 लाख फैमिली पेंशनर्स को फ़ायदा हुआ था। उसके बाद फरवरी 2023 में यहाँ पर मिनिमम एक्स ग्रेशिया अमाउंट को पेंशन एटलीस्ट 10,000 यहाँ पर हो सके, उसके लिए एफर्ट्स लगाए गए थे। तो प्री 1986 जो रिटायरीज़ थे, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उसके बाद जुलाई 2023 में उन्होंने 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन पे काम किया और उसका अप्रूवल दिलवाया, जिससे 1,80,000 पेंशनर्स को फ़ायदा यहाँ पर हुआ। लास्ट वीक की अभी बात कर रहे हैं कि लास्ट वीक में ड्यूरिंग द डिस्कशन आईबीए हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स इंक्लिनेशन टू एक्सटेंड एन ऑप्शन फॉर रिज़ाइन एम्प्लॉय टू जॉइन द पेंशन स्कीम। अब जो रिज़ाइन एम्प्लॉय हैं, उनके लिए काम किया जा रहा है कि उन्हें भी पेंशन स्कीम मिल सके। वी आर ऑल्सो विगोरसली परसुइंग द इशू ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन। इसके अलावा पेंशन की अपडेशन के लिए भी यूनियन की तरफ से काम किया जा रहा है। ड्यूरिंग द 11 बीपी नेगोशिएशन वी हैड रेज्ड द इशू ऑफ सम इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। 11 बीपीएस में इन्होंने पेंशन स्कीम में भी और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है आईबीए से कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह पेंशन यहाँ पर कुछ हो सके, जिससे कि जो ईयर्स होते हैं उसे रिड्यूस करके 20 ईयर्स किया जा सके, कि फुल पेंशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके रिडक्शन की बात की जा रही है। पेंशन टू बी पेड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ पे। आखिरी 10 मंथ्स में जो भी पेंशन उठाई गई है, उसके बेस पे पेमेंट किया जा सके लास्ट ड्रॉन पे, विच एवर इज़ बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉय। या तो 10 मंथ की जो लास्ट की पेंशन होती है, या फिर जो लास्ट ड्रॉ किया जाता है, उसके बेस पे जो भी अच्छा हो वो एम्प्लॉयज़ को पेंशन दी जा सके। अपग्रेडिंग ऑल पेंशन टू 8,088 पॉइंट्स, जैसे कि डीए का जो स्लैब रखा गया है, तो पेंशन को भी उसमें किया जाए कि उसके अकॉर्डिंग पेंशन में भी उन्हें फ़ायदा मिले। इस तरीके से एआईबीईए ने सर्कुलर इशू करके बताया है कि किस तरीके से अब तक उन्होंने पेंशनर्स के लिए काम किया है और आगे भी मुद्दे लेकर वो बैठे हुए हैं 11 बीपीएस में, जिसमें वो पेंशनर्स के लिए काम कर रहे हैं ताकि पेंशनर्स को अच्छी पेंशन मिल सके, पेंशन को अपग्रेड किया जा सके। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन और होगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिएगा, ताकि 12 बीपीएस से रिलेटेड और पेंशन अपडेशन 5G बैंकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। Thank you for watching my video.